कितना कितना आपके सामने चुनौती था और किस किस प्रकार की चुनौती आपके सामने वर्तमान में है? तो दोनों, एक 15 साल का पार्षद था, एक 10 साल का पार्षद था। इसमें जो चुनौती थी बहुत बड़ी थी, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत थी, तो जो हमारे कार्यकर्ता मेहनत किए उसके बदौलत आज हमारी जीत हुई है। जी, बात करते हैं राजधानी रायपुर की, तो हम देखते हैं कि विकास का मॉडल होना चाहिए अन्य जिलों के लिए। उसके बाद भी यहाँ अभी हम लोग अटके हुए हैं मूलभूत सुविधाओं के ऊपर। तो क्या लगता है कि इच्छा शक्ति वाकई में खत्म हो गई है काम करने की? इनकी इच्छा शक्ति तो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इनका मेयर 3 साल का था। पिछले बार तो गवर्नमेंट इनकी थी, राज्य गवर्नमेंट थी, मेयर भी इनका था। इसके पहले मेयर 2 बार इन्हीं का था। तो ये लोग सिर्फ चंदा वसूली, खाली प्लाट, कांग्रेस का इनका नारा रहता था। जो खाली नाली निर्माण कर देना, रोड बना देना नहीं होता है, उसमें क्वालिटी दिखना चाहिए। जी। हम घूमते हैं तो जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। तो जो करप्शन हुआ है, क्या लगता है कि उसमें काम करने की जरूरत, सुधार की ये जरूरत अब है? उनकी सरकार में उनके मेयर के रहते हुए, उनके पार्षद रहते हुआ है। अब आगे हमारी मेयर हैं, सांसद विधायक सरकार है, इसमें आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। जी, कैमरे के सामने सभी लोग बोलते हैं सर कि हम काम करेंगे, लेकिन जब समय गुजरते गुजरते 5 साल बीते तो फिर लास्ट में बोलता है कि हमें कुछ और समय चाहिए था। तो क्या आपके साथ ही 5 साल में ही होने वाला है कि कुछ काम भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, करती है। वो काम करके हम आपको, आप मेरे वार्ड में 6 महीने बाद आइएगा। 5 साल में कैसा वार्ड आप देखना चाहते हैं? हमारा वार्ड नशा मुक्ति रहेगा और बहुत स्वच्छ, सुंदर, साफ रहेगा। ये मेरी कल्पना है और ये मैं करके दिखाऊंगा। जी, नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुम्हार पार्षद तुम्हार सवाल। नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुका है। अब बारी आ गई है जो किए गए वादे थे चुनाव के समय जनता के लिए, अब उन पर खरा उतरने की। और हम लगातार अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं। पार्षद प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं पार्षद से, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या है विज़न आने वाले 5 साल को लेकर उनके वार्ड में। आज हमारे साथ मेहमान हैं बद्री प्रसाद गुप्ता जी, जो शहीद राजीव पांडे वार्ड नंबर 62 से जीत कर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन है बद्री प्रसाद जी, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ? मैं 1994 में राजनीतिक में आया हूँ और एक्चुअल में राजनीतिक गुरु मेरे माननीय सुभाष तिवारी जी हैं। हम लोग इस वार्ड में जब आए तो हम लोग का निवास रहता गंजपारा, बांसवाड़ा स्टेशन रोड पर, वहाँ रहते थे। पिताजी फिर यहाँ ज़मीन लिए, तो इस क्षेत्र के टिकरापारा क्षेत्र जो था वो सुभाष जी यहाँ के बहुत वरिष्ठ नेता थे। और जितने आज मेरे उम्र के हैं वो सब सुभाष तिवारी के नीचे काम करते हुए आए हैं और राजनीतिक गुरु मेरे सुभाष तिवारी जी हैं। जी, 1994 से पार्टी में जुड़ा हूँ, वार्ड अध्यक्ष रहा, मंडल में युवा मोर्चा में 2 बार महामंत्री था, 2 बार भाजपा मंडल महामंत्री था, 1 बार 2009 में चुनाव भी लड़ चुका था पार्षद का मैं, और अभी जिला में कार्य विशेष सामंती सदस्य भी हूँ। जी, यहाँ से मेरा जीवन, राजनीतिक जीवन चालू हुआ। और राजनीतिक जीवन में आने का कारण यह है कि उस समय माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो चल रहा था, वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जो हिंदू राष्ट्र को, हिंदूवाद को लेकर चल रहे थे, राम मंदिर को लेकर, उससे हम लोग को जो प्रेरणा मिली तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग ये काम कर रहे थे और करते हुए आगे बढ़े हैं। उस समय के हमारे जो आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनसे प्रभावित होकर मैं राजनीतिक में आया था। जी, आपको कभी लगा कि बीजेपी के अलावा किसी और बहुत सारे पार्टी जिसमें आपको जानना चाहिए, आपको वहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? कभी नहीं। मेरे जो दादाजी थे वो एक्चुअल में जब दिया छाप थे तब से वो पार्टी में जुड़े थे। पिताजी लोग सब बीजेपी में थे। दादाजी हमारे 96 साल में ख़त्म हुए, तो शुरू से बीजेपी में थे, दिया छाप वाली पार्टी में थे, फिर बीजेपी, फिर पिताजी, हमारा जो पूरा परिवार है टोटल वो बीजेपी में है। जी जी, अभी आप पार्षद हैं, ये आपका दूसरी बार है जब आप चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सफलता आपको अभी मिली है। अभी मिली है। कितना आपके सामने चुनौती था और किस प्रकार की चुनौती आपके सामने वर्तमान में है? चुनौती तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 2 वार्ड का एक परिसीमन हुआ। वार्ड बड़ा हो चुका था, 22,000 मतदाता थे और इधर से कांग्रेस प्रत्याशी था देवेंद्र यादव जी, जो कि 2 बार, 1 बार MIC सदस्य था, 1 बार जोन अध्यक्ष था, और इधर से 3 बार का पार्षद था समीर अख्तर जी, वो निर्दलीय आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। तो दोनों, एक 15 साल का पार्षद था, एक 10 साल का पार्षद था। इसमें जो चुनौती थी बहुत बड़ी थी, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत थी, तो जो हमारे कार्यकर्ता मेहनत किए उसके बदौलत आज हमारी जीत हुई है। जी,
कार्यकर्ता की बदौलत आपकी जीत हुई है तो बात सही है, लेकिन जब हम बात करते हैं जीत का अंतर तो काफ़ी बड़ी आपको मिली है। जी जैसा अभी आपने बताया कि जो यादव जी थे वो यहाँ से पार्षद रह चुके हैं, समीर अख्तर जी का दावा नेता है कांग्रेस के। जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी आपके लिए चुनौती। जी। तो चुनौती आपको कहाँ कहाँ लगता है, कौन कौन से क्षेत्र ऐसा लगता है आपको मुझे काम करने की ज़रूरत है? चुनौती तो ऐसा है कि दोनों वार्ड में, संजय नगर छत्तीस नगर में जो सबसे बड़ी समस्या है पानी, साफ सफाई, 15 साल 10 साल से लोग पार्षद थे, ये लोग सिर्फ अपना जेब भरने का काम किए हैं। आज पानी की व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाए। जो 5 साल 8 साल से बोर खराब पड़े थे, वो बोर को भी मैं आज ही चालू कराया हूँ। और एक राजू चंदाकर गली, वहाँ पानी की समस्या करीब 8-10 साल से थी, वो भी चालू हो गया, काम चालू हो गया है। नाला जो था मेन, जो धर्मनगर में पानी एक समय भर जाता था, तो माननीय सांसद जी के द्वारा नाला बनवाया गया था। उस समय मेयर अपने सुनील सोनी जी थे, तो बहुत अच्छा काम हो कि नाला कभी सफाई नहीं होती थी। आज वो नाला भी साफ़ हो रहा है, वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं, सब कुछ वही हैं, लेकिन काम करने की जो इच्छा शक्ति रहती है वो होना चाहिए, तभी ये काम होता है। ये पार्षद में कोई ऐसा था नहीं, ये सिर्फ अपने अपने जिस गली से जीतते थे वहाँ विकास कार्य कराते थे। यहाँ से मैं हारा हूँ तो यहाँ विकास कार्य नहीं कराऊँगा। इनकी एक मानसिकता वो पार्टी की हैच है कि अगर मैं इस गली से जीता हूँ तो इस गली को रोड बना दूंगा, नाली दे दूंगा, पानी दे दूंगा। बाकी इस गली से हार गया हूँ, जिनकी एक मानसिकता भरी है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी में से कोई मानसिकता नहीं है। हमको इस गली से अगर वोट नहीं मिला तो वहाँ भी विकास कराना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबको विकास, सबका साथ सबका विकास। जी, आप बात विकास ही कर रहे हैं सर, लेकिन जब हम चुनाव से पहले घूम रहे थे तो जो पूर्व पार्षद है अख्तर जी, उनके जो वार्ड हैं वहाँ भी गए, उनके जो मोहल्ले वहाँ भी गए, लेकिन जो साफ सफाई के हालात था वो बद से बदतर था। जब हम बात करते हैं राजधानी रायपुर की तो हम देखते हैं कि विकास का मॉडल होना चाहिए अन्य जिलों के लिए। उसके बाद भी यहाँ अभी हम लोग अटके हुए हैं मूलभूत सुविधाओं के ऊपर। तो क्या लगता है कि इच्छा शक्ति वाकई में खत्म हो गई है काम करने की? इनकी इच्छा शक्ति तो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इनका मेयर 3 साल का था। पिछले बार तो गवर्नमेंट इनकी थी, राज्य गवर्नमेंट थी, मेयर भी इनका था। इसके पहले मेयर 2 बार इन्हीं का था। तो ये लोग सिर्फ चंदा वसूली, खाली प्लाट, कांग्रेस का इनका नारा रहता था। जो खाली प्लाट देखते थे कब्जा कर लेते थे। और आज मेरे को 32-33 दिन हुआ, आप वार्ड में जाके देखिए, जनता से पूछिए, उतना तो नाली सफाई नहीं हो पाया, लेकिन बहुत बेहतर काम चल रहा है। और वही अधिकारी काम कर रहे हैं, वही कर्मचारी हैं, वही ठेकेदार भी अभी इन्हीं के हैं, सब काम में लगे हुए हैं। ये तो आधे कर्मचारियों को अपने घर में, भाई परिवार में लगा लेते थे। 40 कर्मचारी जैसे एक वार्ड में मिलते हैं तो 10-15 कर्मचारी तो अपने घरों में लगा लेते थे। 10-15-20 कर्मचारी क्या काम होगा? इनको पैसा चाहिए महीने का। ये सब कार्य लोग करते थे। और कांग्रेस पार्टी के तो आप जानती हो क्या हाल है, इसीलिए आज देश में उनका नाम क्या है, कहाँ पर है, आप जान रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ अपना विकास करती है, जनता का विकास नहीं करती। जी, जो आप बेजा कब्जा की बात कर रहे हैं, सभी वार्डों में समस्या है, खासतौर पर जो सबसे ज़्यादा बेजा कब्जा हर जगह पार्षदों का नाम है कि पार्षद यहाँ कब्जा कर रहा था, तो वहाँ की जो जनता रहती थी वो कब्जा करने नहीं दी इनको। आज वो ज़मीन विवादित पड़ी है, तो उसको आगे हम लोग मेयर से बात करके, जो भी जैसे जो कोई भवन बनवाना चाहता है, कोई साहू समाज के लिए मांग करता है, कोई धनगर समाज के लिए मांग करता है, कोई अन्य समाज के लिए मांग करता है, जिसका जो भी रहेगा हम सामुदायिक भवन बनाने का प्रयास करेंगे। और जितने सामुदायिक भवन शहीद राजीव पांडे वार्ड में बने हैं तो माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी के द्वारा ही बने हैं, क्योंकि हमारे विधायक 8 बार के माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी थे। तो जहाँ भी आप देखेंगे सामुदायिक भवन में माननीय बृजमोहन जी का ही नाम लिखा है। भले पिछली बार हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन जो भी विकास कार्य होते थे माननीय विधायक जी के कारण होते थे। जी, तो इसी कार्यक्रम में हमारी उनसे चर्चा हुई थी अख्तर जी से, तो उनका कहना था कि जो 15 साल में विकास हुआ है ये अपने आप में एक मॉडल है। बाकी सभी 70 वार्डों में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि सिर्फ करप्शन हुआ है। नहीं, मेरे ही को तो कहीं नहीं दिखता। आप वार्ड में घूमे भी है चुनाव में, कहीं नहीं दिखता। अभी बल्कि आप जाके घूमिएगा तो जनता से पूछना कि वही पानी आ रहा है, वहाँ पर सफाई भी हो रही है, सब चीज़ तो उन्हीं का था पहले। जो सिस्टम पहले बैठा था वही सिस्टम आज भी काम कर रहा है, कोई फेरबदल नहीं हुआ। लेकिन इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी होती है। मैं सुबह 6:30 बजे से वार्ड में घूमता हूँ, और सब कर्मचारी आ जाते हैं, अधिकारी भी आते हैं। जहाँ जो समस्या रहती है तत्काल उसका निवारण करते हैं। 1-2 दिन में काम भी हो जाता है। अब कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि एक दिन में पूरा काम हो, धीरे धीरे सब काम होगा। रोड नाली निर्माण का बहुत बदतर स्थिति है। और टोटल नशाखोरी, नशा इनके समय में इतना नशाखोरी बढ़ गया था कि नशाखोरी इनका प्राथमिकता थी। और जो भी कार्यक्रम करते थे चंदा वसूली करते थे। हर कार्यक्रम में चंदा इनका चाहिए।
चाहे वो दशहरा मैदान हो, चाहे सामुदायिक भवन का हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन वो समस्या अब धीरे धीरे हम निपटाएंगे। मेयर भी हमारा है, विधायक भी हमारा है, सांसद भी हमारा है, गवर्नमेंट भी हमारी है, तो विकास बहुत तेज़ी से होगा जी। और ये संजय नगर वार्ड में नहीं, शहीद राजीव पांडे पूरे रायपुर जिला में, रायपुर के 70 वार्डों में विकास होगा। वो आपको 2-4 महीने में पता भी चल जाएगा। जी, आपने नशा की बात कही सर। जी। जब हम नशा की बात करते हैं तो जो अपराध है आपस में जुड़े हुए होते हैं। जी। अपराध का ग्राफ अभी इतना तेज़ी से बढ़ा है प्रदेश में, राजधानी भी इसे छूता नहीं है, ना ही आपके वार्ड छूते हैं। तो हम जब जनता से बात करते हैं, उनका कहना था जो पेट्रोलिंग हो रही है उन पर नियमित होने चाहिए, या फिर जो चौक चौराहा है वहाँ CCTV कैमरा लगना चाहिए। आपको लगता है ये बहुत ज़रूरी है? अभी CC कैमरा मैं 4 खुद लगवाया हूँ, केसी लस्सी बाजू में। और जो अभी TI साहब हैं वो टोटल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर गली चौक चौराहा में रात में गश्त भी देते हैं और जनता उनसे खुश भी है, प्रशासन से भी खुश है। लेकिन अब कुछ घटनाएं इधर उधर हो जाती है तो उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वार्ड में महिलाएं भी खुश हैं कि अभी प्रशासन जब से BJP गवर्नमेंट आई तो पूरे पुलिस वाले भी वार्डों में जाके गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। और जो पकड़ के लेते हैं ज़्यादा नशाखोरी वाले, दारू बेचने वाले, होली पहले बहुत लोग सारे पकड़ा गए थे। मैं तो खुद लिखित में दिया हूँ, कोई भी अगर व्यक्ति पकड़ाएगा दारू में, नशाखोरी में, तो उसको छुड़ाने के लिए, सहयोग करने के लिए नहीं जाऊँगा। मैं बैठक करके मतदाताओं के बीच में, वार्ड में सबके सामने बोल भी चुका हूँ कि कोई भी सहयोग नशाखोरी में या छुड़ाने में या दारू के चक्कर में मैं थाना नहीं जाऊँगा। जी। जो बेजा कब्जा की बात कर रहे थे तो क्या उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी अब? जो बेजा कब्जा उसको ज़रूर होगी। कि माननीय सांसद जी बोले हैं कि जहाँ जहाँ बेजा कब्जा है उसको तोड़वाया जाएगा। जी। चुनाव के दौरान हम आपके वार्डों को कवर कर रहे थे तो वो जो बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपके समर्थन में आई हैं, जो BJP की जीत के पीछे का जो मेन फैक्टर रहा है वो महतारी बंधन योजना है। महतारी बंधन योजना और महतारी बहनें, इनसे त्रस्त थी कि उनको चाहिए था एक स्वच्छ गली वातावरण होना चाहिए था। तो जो स्कूल की बच्चियाँ जाती थी गली से, वहाँ छींटाकशी होती थी, तो महिलाएँ इसमें बहुत परेशान थी। और महिलाओं सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है मेरी जीत में, महिलाओं का और कार्यकर्ताओं का। जी। तो महिलाओं का ये भी मांग था कि अगर BJP जीत कराएगी तो जो महतारी बंधन योजना जो लाभार्थी जो जिनको नहीं मिल पा रहा है, जो उनके योग्य हैं, हाँ, जो इनको नहीं मिल पा रहा है उनका फार्म हम लोग भरा रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल से 65% के लगभग शहीद राजीव पांडे वार्ड में महतारी बंधन योजना का लाभ मिल रहा है। और आवास योजना जो हमारे मोदी जी चालू किए थे, तो कांग्रेस अभी सैलानी नगर में अगर जाएंगे तो सैलानी नगर में आवास योजना का मिल गया है। लेकिन जो एक्चुअल में गरीब थे, बकरा मार्केट में 4 लोगों के पास पट्टा है, उनको जो पूर्व पार्षद था नहीं दिला पाया, उनका भी हम आवास योजना का काम चालू कराएंगे बहुत जल्दी। और जिनको हमारी सरकार ने घोषणा की है, माननीय सांसद जी, विधायक जी, कि सबको पट्टा देंगे। पट्टा मिलने के बाद में सबको आवास बनेगा। जी। आपने पट्टा की जिक्र किया सर कि जब हम चर्चा कर रहे थे वार्ड में लोगों से, तो उनका कहना था कि जो क्योंकि कांग्रेस सरकार के जो पार्षद थे, जब कांग्रेस सरकार है, लगातार वो बोल रहे थे कि हम पट्टा दे रहे हैं, पट्टा वितरण कर रहे हैं, जो लोगों का उनका अधिकार ज़मीन दे रहे हैं। तो ये इसमें पक्षपात का आरोप लगा है कि सिर्फ अपने ही लोगों को उन्होंने पट्टा वितरित किया है और उसके लाभार्थियों को नहीं दिया गया है। नहीं, ये कांग्रेस की होगी, BJP में तो ऐसा नहीं है। BJP अगर पट्टा देगी तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखेगी, इसको मिलना है, सबको मिलेगा। महतारी बंधन योजना में क्या हमारी सरकार, पूर्व में इनकी सरकार थी, तो क्या हम लोग हिंदू को देख के फार्म भरे, या हमारा कार्यकर्ता फार्म भरे, या हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस का है, कांग्रेस कार्यकर्ता हम इसका फार्म नहीं भरे? हम तो कुछ नहीं देखे, सबका भरे हैं और सबको मिल रहा है लाभ उसका। कुछ महिलाओं को जो नहीं मिल रहा है, जो फार्म में गलतियाँ हो गई थी, त्रुटियाँ हुई थी, उसको हम सुधार करके उनको लाभ मिलेगा इसका। जी। जो हम बात करते हैं डेवलपमेंट की सर, तो डेवलपमेंट सिर्फ नाली निर्माण कर देना, रोड बना देना नहीं होता है, उसमें क्वालिटी दिखना चाहिए। हम घूमते हैं तो जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। तो जो करप्शन हुआ है, क्या लगता है कि उसमें काम करने की ज़रूरत, सुधार की ये अब उनकी सरकार में, उनके मेयर के रहते हुए, उनके पार्षद रहते हुआ है। अब आगे हमारी मेयर हैं, सांसद, विधायक सरकार है, इसमें आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। जी। ढेबर सर से हमारी चर्चा हुई थी इसी कार्यक्रम में, तो उनका कहना था कि जो राजीव शहीद वार्ड है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन वार्ड है, वहाँ काम बहुत अच्छा हुआ है। जितने भी वार्ड हैं रायपुर में, ज़्यादा फोकस मेरा उसी वार्ड में रहा है। काम हुआ आपको लगता है? जब हम देखते हैं तो दिखते नहीं है काम। नहीं, अभी आप चल के देखिए, रोड नाली निर्माण देख लीजिए। अभी जो 2-3 रोड बनी हैं तो विधायक निधि से पास हुई हैं, वो रोड 2 बन भी चुकी हैं। और जो ये अपना शमशान घाट था, सरजू बांधी ताला शमशान, उसके लिए 99,86,000 रुपये माननीय विधायक जी द्वारा पास हुआ है, वहाँ भी काम चालू हो गया है। नरैया तालाब एक बाजू में गार्डन है हमारे यहाँ,
मैं खुद करीब 2 से 3 बार आवेदन देने हम लोग जय श्री राम ग्रुप वाले गए थे, महापौर जी को दिए थे, सभापति जी को दिए थे, लेकिन कोई विकास कार्य उसमें नहीं हुआ था। अभी तुरंत काम भी चालू हो गया। वही अधिकारी हैं, कर्मचारी तो वही हैं। अभी जोन में कर्मचारी जो रमेश जायसवाल जी हैं, इसके पहले रमेश जायसवाल जी थे, आज वही रमेश जायसवाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं। वो लोग क्यों नहीं करवा पाते थे? गलती उनकी है जो करवाने। वही अधिकारी, सारे अधिकारी वही हैं, कोई इधर से उधर नहीं गया है। आज वही अधिकारी 6-7 बजे आ जाते हैं वार्ड में, सब वो अधिकारी वार्ड में आ जाते हैं। और मेरे वार्ड में नहीं, हर वार्ड में पहुंच रहे हैं। जब आप सो के 8 बजे उठोगे, 10 बजे उठोगे तो अधिकारी आपके पास कहाँ से आएगा? पार्षद अगर कोई बना है तो उसको 6 बजे वार्ड में पहुंचना चाहिए। और 6 बजे जब वार्ड में पहुंचेगा तो सफाई की व्यवस्था भी देख लेगा। नल खुलता है 6 बजे। अब मैं 10 बजे वार्ड में जाऊँ तो पता नहीं चला पानी आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। मैं वो जो चिल्लाते रहूँगा तो मैं तो प्रत्यक्ष देख के बात करता हूँ ना कि भैया यहाँ पानी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? तो अधिकारी तुरंत आता है, उसका कल निराकरण हो जाता है, पानी की व्यवस्था हो जाती है। और ये लोग क्या करते थे, 11 बजे 12 बजे कई साल वार्ड में जाते भी नहीं थे। ये अपने सिर्फ कमाई में लगे रहते थे, जो उनका एक धंधा था। जोन में जोन अध्यक्ष बन गए, उनको कहाँ से पैसा मिलना है उसमें व्यवस्था में लगे। वार्ड अपना जाए भाड़ में और कर्मचारी अपने सामने बैठे रहता था। जब मैं एक्टिव नहीं रहूँगा तो कर्मचारी कहाँ से एक्टिव रहेगा? जब मैं खुद एक्टिव रहूँगा तो कर्मचारी अपने आप एक्टिव रहेगा। आज वही कर्मचारी सारे काम कर रहे हैं, हमको कर्मचारी से कोई शिकायत नहीं है। टाइम पे आ रहे हैं। मैं 6:30 बजे 6 बजे वार्ड में पहुँच जाता हूँ, 7 बजे फ़ोन करता हूँ, आधे घंटे में सब कर्मचारी आ जाते हैं। तुरंत देख 1-2 घंटा वार्ड में भ्रमण करते हैं, जो कि वार्ड मेरा बहुत बड़ा है। 20,994 मतदाता हैं और 19 बूथ हैं। फिर भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें कार्यकर्ता लोग भी हमारे जुड़े हुए हैं। साफ़ सफाई में जो ठेका जो लिया है अगला, जिनके साथ हमारे कार्यकर्ता खुद साथ में जाते हैं, यहाँ की नाली साफ कर खुद बताते हैं, लाइन अप कर रहे हैं। और पहले इनके तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होता था और ना किसी का कोई दिक्कत है। और विकास जो नहीं हुआ है वो विकास हमारा धीरे धीरे चालू हो चुका है। विकास पूरा रहेगा, दिखाएंगे। कैमरे के सामने सभी लोग बोलते हैं सर कि हम काम करेंगे, लेकिन जब समय गुजरते गुजरते 5 साल बीते तो फिर लास्ट में बोलता है कि हमें कुछ और समय चाहिए था। तो क्या आपके साथ ही 5 साल में ही होने वाला है कि कुछ काम? भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, करती है। वो काम करके हम आपको, आप मेरे वार्ड में 6 महीने बाद आइएगा। और अभी मैं कहता हूँ 1 बार बाद जाके घूमिए आप। पानी की सफाई की व्यवस्था 30% तक सुधार हो गया है, जो उनके द्वारा ख़राब किया गया था। वो भी धीरे धीरे, जो 5-6 साल से बोर ख़राब पड़े थे, एक गड्ढा पारा है वहाँ पानी 10 साल से समीर अख्तर 15 साल से नहीं दे पाया था, वहाँ पानी की व्यवस्था चालू हो गई है। आज सब जनता वहाँ खुश है। तो ये आपको 5-6 महीने में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। और मैं निवेदन है आपसे कि एक बार आप और आइएगा और वार्ड में भ्रमण करके फिर मेरे से बात करिएगा जी, तो आपको भी जानकारी मिले कि वार्ड में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा काम ही है कि लगातार फील्ड में निकलना, जो सच्चाई उनको जनता तक पहुँचाना। एक और बात आती है सर, जब हम चर्चा करते हैं जनता से तो उनका कहना कि अगर जो प्रत्याशी करोड़ों रुपए खर्चा करेगा जीतने के लिए, तो जो जीत के आएगा तो सबसे पहले अपना जेब भरेगा। आपको भी लगता है कि सच्चाई है इस बात में? अब वो चुनाव तो मैं लड़ा, मेरा ज़्यादा खर्चा हुआ नहीं, तो दोनों पार्टी खर्चा करके लोग कमाए थे पैसा। अपने तो कार्यकर्ता लोग सब मेहनत किए हैं। कार्यकर्ताओं के दम पे हम लोग चुनाव लड़े, कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव जीते। वो पैसे के दम पे चुनाव लड़ते हैं, पैसे के दम पे जीतते हैं। और पैसा हमेशा साथ नहीं देगा, साथ देगा कार्यकर्ता लोग देंगे। तो हमारी जो जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, शीर्ष नेतृत्व की जीत है और मेन जीत है कार्यकर्ताओं की। जो बूथ के हमारे अध्यक्ष हैं, जो शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति संयोजक, मंडल अध्यक्ष, ये जो लगातार हमारे जिला अध्यक्ष जी जो हर वार्ड में बैठक करते रहे, दिशा निर्देश देते रहे, उसकी ये हमारी जीत है। इस बार 15 सालों में बीजेपी की ओर से महिला प्रत्याशी जो महापौर के रूप में खड़ी हुई थी, महापौर के लिए खड़ी हुई थी, मीना चौबे जी जीत कर आई हैं और रिकॉर्ड 60 वार्ड बीजेपी जीत कर आई हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है 3 गुना तेज़ी से विकास करेगी? विकास बहुत तेज़ी से होगा। इसके पहले कांग्रेस में पूर्व भी महापौर महिला थी, उनका कार्य आप देखे हैं। अभी हमारी मिलन दीदी है, इनका भी कार्य आप देखिएगा। उनको तो आप सुबह 8-9 बजे शायद मेरे ख्याल तो वार्डों में घूमना चालू कर देती हैं। इसके पहले हम कांग्रेस के महापौर को कभी नहीं देखे कि वार्ड में घूम रहे हैं, कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। वो सिर्फ घूमते थे कि प्लाटिंग कहाँ हो रही है, पैसा कहाँ से आएगा, किसका काम को रुकवाना है, इसका काम रुकवाएंगे तो पैसा हमको मिलेगा। उनका दिमाग सिर्फ ये रहता था। अब भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, महापौर है, उनका दिमाग रहता है कि विकास कार्य हम कैसे करें, वार्ड में जो समस्याएं इसका निराकरण कैसे करवा दें, पानी नहीं पहुंचा, पानी कैसे पहुंचे, हमारा दिमाग इसमें चलता है। उनका दिमाग अपोजिट रहता है कि टोटल पैसा कहाँ से आए, उसमें दिमाग चलता है। जी, आने वाले 5 साल में कैसा वार्ड आप देखना चाहते हैं?
हमारा वार्ड नशा मुक्ति रहेगा और बहुत स्वच्छ सुंदर साफ रहेगा, ये मेरी कल्पना है और ये मैं करके दिखाऊंगा। जी, आप बहुत लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए अलग अलग पदों पर काम किए हैं, अभी आप पार्षद हैं। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है, आगे चलकर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री? ऐसा कुछ नहीं, अभी तो मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, अब ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। अब भारतीय जनता पार्टी में तो कुछ भी हो सकता है, ये तो आप देख भी रहे हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है भैया। जी, आपका बहुत धन्यवाद, समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता को? मैं अपने वार्ड के लिए एक चीज़ें बोलना चाहता हूँ, जो हमारे नागरिक या मतदाता जो जनता विश्वास की है मेरे ऊपर, उनका मैं सर कभी झुकने नहीं दूंगा, ये मैं उनसे वादा करता हूँ। विकास कार्य तेज़ी से होगा जी, और सभी मतदाताओं को, संजय सहित राजीव पांडवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे जिताए। तो आप सुन रहे थे बद्री प्रसाद गुप्ता जी को, जिनका कहना है कि जो अभी तक काम हुआ है मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, जहां जहां गलती हुई उस पर मैं जांच के लिए बिल्कुल प्रयास करूंगा और 5 साल में कैसा वार्ड होना चाहिए मैं उस दिशा में काम करूंगा। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।